प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपके आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह कक्षा पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। जो लोग मेरे साथ प्रारंभ में अध्ययन करते आ रहे हैं, अर्थात जब से उत्पत्ति का सर्वेक्षण किए हैं और अभी तक नए नियम के प्रथम 5 पुस्तकों का सर्वेक्षण मेरे साथ कर चुके हैं, तो वे मेरे साथ उन सभी पुस्तकों का सर्वेक्षण कर लिए हैं। नए नियम से सुसमाचार व प्रेरितों के काम का जो ऐतिहासिक पुस्तक है, उनका सर्वेक्षण करने के बाद अब एक नए भाग में हम आए हैं, जो पौलुस प्रेरित की पत्रियां हैं। पिछले चरण में हमने पौलुस प्रेरित के द्वारा रोमियो की पत्री के रूपरेखा व परिचय को देखा था और साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत या मत, जो धर्मी ठहरने का विषय है, उस पर विचार किया था। जब आप रोमियो के 12वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक आएंगे, तो आप पौलुस की पत्री के व्यवहारिक प्रयोग के भाग में आएंगे। पौलुस के इस पत्री में, जिसका हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, इसके नमूने का वर्णन हम पाते हैं। पौलुस के प्रत्येक पत्री 2 भागों में विभाजित हैं। प्रथम उसके पत्र में शिक्षा देने का भाग है, फिर उसके दूसरे भाग में उसका प्रयोग का भाग है। प्रथम आपके पास इस पत्री में मत या सैद्धांतिक भाग है, फिर आपके पास व्यवहारिक भाग है। यदि आप पौलुस की पत्री में 6 अध्याय हैं, तो वह प्रायः 3 अध्याय में शिक्षा देगा और 3 अध्याय में उसे प्रयोग करने के लिए, जीवन में उसे लागू करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। कभी कभी पत्री में 3/4 शिक्षा होते हैं और 1/4 प्रयोग होता है। सो आप हमेशा पौलुस की पत्रियों के विभाजन पर ध्यान करें। प्रयोग के प्रारंभिक भाग में वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, अर्थात इसलिए या इस कारण। सो जब भी आप इस प्रकार के शब्द का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां थोड़ा रुक जाएं और देखें कि वहां पर पौलुस क्या कहना चाहता है। इसलिए शब्द पत्री के प्रयोग वाले भाग में उपयोग किया गया है। यह ऐसा लगता है कि पौलुस किसी से कुछ लिखकर उसे समझा रहा है और फिर उसे मनाने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है। सो इसलिए शब्द जहां कहीं भी उसके पत्री में है, वह प्रयोग के प्रारंभिक भाग का शब्द है। पिछले चरण में मैंने कहा था कि पौलुस की पत्रियां 4 भागों में विभाजित किए जा चुके हैं। सो जैसे हम उन 4 भागों को निकटता से देखें, तो सर्वप्रथम प्रथम भाग को देखें, जो पहला अध्याय से 4 तक है, जहां पर पौलुस पापियों को धर्मी ठहराए जाने के विषय में बताता है। सर्वप्रथम पौलुस इस सत्य को स्पष्ट करता है कि हम सब के सब पापी हैं। एक बार मैंने एक पास्टर के विषय में सुना, जिसका लंदन में एक चर्च है। एक बार एक छोटी लड़की उस पास्टर के घर में आई, दरवाजा खटखटाई और पास्टर से कहा, मेरी माँ झुग्गी झोपड़ी में पड़ी हुई है, वह मृत्यु के बिस्तर में है और वह चाहती है कि आप उसके पास जाएं और उसके लिए प्रार्थना करें। जुग्गी का नाम सुनकर पास्टर उससे कहा, नहीं, माफ करना, मैं वहां नहीं आ सकता। बहुत विनती करने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए और वो उस लड़की के साथ झुग्गी में गए और देखा कि उसकी माँ एक वेश्या थी और 6 रोग से पीड़ित थी। जब पास्टर ने उसे नमस्कार कहा, तो वह कहने लगी, क्या आप मुझे ठीक कर देंगे? क्या आप मुझे स्वर्ग में अंदर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ मर रही हूँ। पास्टर इस प्रकार के लोगों के साथ कभी अनुभव नहीं किया था, परंतु वो उसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगा, पहाड़ी उपदेश के विषय में बताने लगा। फिर वह कहने लगी, पास्टर, यह मेरे लिए नहीं है। सो पास्टर ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर मसीह के विषय में उसे बताने लगा। अंत में उन्होंने कहा कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे जगत में लोगों के पापों की क्षमा के लिए भेजा था, ताकि वह लोगों का उद्धारकर्ता बने। सुबह इस पृथ्वी पर अच्छे लोगों के लिए नहीं आया,
परंतु पापियों के लिए आया ताकि उन्हें मन फिराव का अवसर मिल सके। सो वो स्त्री मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, यह मेरे लिए ठीक है, इसके विषय में मुझे और अधिक बताओ। सो पास्टर यीशु के विषय में उसे बहुत बताया और उसने कहा कि जगत का उद्धारकर्ता धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया है ताकि पापी पश्चाताप करे। सो पास्टर उसे कहानी बताते रहा और अंत में उसे स्वर्ग की ओर अगुवाई प्रदान किया। श्रोता मित्र, इसी प्रकार रोमियो की पत्री भी उन लोगों को संबोधित करती है जो पापी हैं, जो अपराध में पड़े हैं और जो जानते हैं कि वे पापी हैं और ऐसा लगता है कि पापियों के लिए है, वे इसे पसंद करते हैं। यदि आप ये नहीं जानते कि आप एक पापी हैं, तो पौलुस द्वारा लिखे रोमियो की पत्री को आप अवश्य पढ़ें। आपको कायल करने के लिए पवित्र आत्मा को अधिक समय नहीं लगेगा। आप जानने पाएंगे कि यीशु मसीह मेरे जैसे पापी के लिए इस पृथ्वी पर आया। इस प्रथम 4 अध्यायों में सर्वप्रथम पौलुस प्रेरित हमसे मनुष्य के विरोध में परमेश्वर के क्रोध के विषय में बताया है और वो क्रोध इस प्रकार है। पहले अध्याय के 18वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबोए रखते हैं। प्रत्येक समय परमेश्वर अपने सत्य को लोगों को दिखाना चाहता है, परंतु वे उस सत्य को देखना नहीं चाहते। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। फिर पौलुस इस प्रकार क्रोध को बताता है कि वे कृतज्ञता के पात्र नहीं हैं। वे हमेशा सत्य को झूठ में बदल डालते हैं। वे सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना करते हैं। वे वास्तविक बातों को झूठे साबित करते हैं। वे अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, परंतु वे अभिलाषा के द्वारा पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप में देखने की अभिलाषा करते हैं। यहाँ पर पौलुस मनुष्य के विरोध में परमेश्वर के क्रोध की सूची बताता है। फिर पौलुस हमें इसके प्रतिक्रिया के विषय में बताता है, क्योंकि मनुष्य के लिए यह सत्य है। पौलुस ने हमें बताया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे प्रत्युत्तर दिया है। 3 बार उसने कहा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया, उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, उन्हें उनके निकम्बे मन पर छोड़ दिया। रोमियो के इस भाग को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य के पाप में गिर पड़ने के विषय में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य के परिवार के विषय में समझें कि यह कैसा था और आज वह कैसा है। रोमियो की पत्री में ये बिल्कुल सत्य है। पौलुस इन सब को भूतकाल से बताया है कि ये हो चुका है, परंतु जब वह वास्तव में कहता है तो उसने कहा है, यह वो है जो हो रहा है। यह आप पर, मुझ पर और चारों तरफ हो रहा है। अपनी आंखें खोल कर देखो, तब देखने पाओगे। जब पौलुस 3 बार कहता है कि परमेश्वर उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल छोड़ दिया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी इच्छाओं में छोड़ दिया कि वे जो चाहें वे करें। सो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें मनुष्य के साथ कार्य किया। सर्वप्रथम मनुष्य के विरोध में परमेश्वर द्वारा मनुष्य के अनेक दोष के विषय में पौलुस ने बातें किया है। फिर उसने मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रत्युत्तर का वर्णन किया है, क्योंकि यही मनुष्य चाहता है और परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा दी है। उसने उस नियम को भंग नहीं किया। सो यही है मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रत्युत्तर। परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा, अपने आप की स्वयं सहायता करो, यह तुम्हारा जीवन है। यह इस प्रकार का है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। यह उस प्रकार है कि हमारा जीवन एक पुस्तक के जैसा है और परमेश्वर ने हमें पेन देकर कहा कि अपने जीवन के विषय में लिख लो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें चुनाव करने की स्वतंत्रता है। जैसा चाहते हो तुम वैसा कर सकते हो। सो जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, तो इससे उसका तात्पर्य यही था। परमेश्वर ने उन्हें हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है कि हम चुनाव करें। पहले अध्याय में जब पौलुस हमें वो बुरी संदेश बताता है कि हम पापी हैं, तो वह हमें यह भी कहता है कि यहाँ पर उसका परमेश्वर द्वारा दिया गया मनुष्य के लिए परिणाम भी है।
क्योंकि मनुष्य के लिए उसका क्रोध सत्य है। सो परमेश्वर ने मनुष्य को उसके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। सो यहाँ पर हम मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं, उसके अनुचित काम को देखते हैं कि मनुष्य व्यर्थ विचार करने लगा कि यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। सो वे कामातुर होकर चलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जता का व्यवहार किया। सो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से वो भर गए और डाह और हत्या व झगड़े व छल व ईर्ष्या से भरपूर हो गए। इस प्रकार पौलुस एक बड़ी सूची उनके विषय में बताता है और फिर वह उसके परिणाम के विषय में भी बताता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले अपने भ्रम का ठीक फल प्राप्त किए हैं। पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर धर्मी है और वह अधार्मिकता को अनुमति नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो वह चाहता है कि उसका सृष्टि भी पवित्र बना रहे, इसलिए वह अधार्मिकता पर घृणा करता है। सो यहाँ पर हम परमेश्वर के दो स्वभाव को देखते हैं, प्रथम की परमेश्वर की धार्मिकता और दूसरा परमेश्वर पिता का क्रोध। आप परमेश्वर के क्रोध को पसंद नहीं करेंगे। हमने परमेश्वर के क्रोध को भविष्यवाणियों की पुस्तक में सर्वेक्षण में देखा था कि यह अपवित्रता के लिए पवित्रता का स्वभाव है। यह प्रेमी व पवित्र परमेश्वर का स्वभाव है कि वह अपनी सृष्टि को पवित्र देखना चाहता है। हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है और वास्तव में वह प्रेमी है। पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रेम ही वो सार है कि परमेश्वर क्या है। सो प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। यदि परमेश्वर प्रेमी है और अपने सृष्टि से प्रेम रखता है तो उसके पास ये अधिकार है कि वह उसका न्याय भी करे जो उसकी सृष्टि को समाप्त कर रहा है। इस रोमियो के प्रथम अध्याय में पौलुस प्रेरित हमसे वह शुभ समाचार प्रभु यीशु के विषय में सुनाता है। वह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर एक पापी को धर्मी ठहरा सकता है। वह दो बातें बताता है। सर्वप्रथम वह हमसे कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकट कर देता है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है सो वह पूर्ण रूप से चाहता है कि उसकी सृष्टि भी धर्मी ठहरे। परमेश्वर अधार्मिकता को दोषी ठहराता है। इसलिए पौलुस हमसे कहने जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी सभी अधार्मिकता के लिए, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ है, उसे प्रकट कर देता है। पहले अध्याय में पौलुस हमसे कहता है कि मनुष्य का परिवार अधर्मी है और यही अपराध मनुष्य के विरुद्ध में परमेश्वर उससे लगाता है। सो पौलुस के अनुसार मनुष्य जो है अधर्मी है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है तो वह मनुष्य को अनुमति नहीं देता कि वह अधर्मी हो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य प्राणी धर्मी बने। श्रोता मित्र, क्या आप परमेश्वर के साथ जो आप पापी हैं धर्मी बनना चाहेंगे? परमेश्वर आपको धर्मी घोषित करना चाहता है। यदि आप उसके पास आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे तो वह आपको धर्मी घोषित करेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।